पूरे हरियाणा से सर्वजातीय खापें यहाँ पे पहुँची हैं और इनका मेन मुद्दा जो आज यहाँ पर है, जिस प्रकार से भारत सरकार लड़कियों की आयु जो 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष जो करना चाहती है, शादी की जो आयु है उसको लेकर के बिल लेके आ रही है, उसके विरोध में। और दूसरा जो इसके अंदर जो है श्रव गोत्र के अंदर जो विवाह है उसको लेकर के विरोध में जो है खापें यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पे पहुँची हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार जो कानून लेकर के आ रही है कि लड़कियों की जो है विवाह की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, पहले जो है 18 वर्ष थी, क्या कहेंगे इस विषय में? एक तरफ से तो इसको ठीक तो इसलिए मान लेते हैं, अगर ये करते कि 18 साल, अगर मान ले माता पिता की मर्जी से अगर कोई शादी होती है तो वो 18 साल अगर उसमें हो, और माता पिता के खिलाफ अगर लड़कियां, जैसे कई बार क्या होता है ये सामने आता है हमारे कि 18 साल से एक दिन ऊपर होते ही लड़की भाग लेती है, भाग के शादी कर लेती है, ये करती है, उसके लिए ये कानून शायद ठीक ही है कि वो कम से कम उन्होंने 21 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो कानून में कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहिए था कि जो भाग के शादी करती है लड़कियाँ या कोई अपनी मर्जी से शादियाँ करती हैं तो वो 21 साल से पहले ना कर सके, ऐसा कानून सरकार ने लाना चाहिए था। बाकी तो 18 साल की एज की लड़कियां समझदार हो जाती, क्योंकि आपको बताया कि आज 12 साल की बच्चियां समझने लग जाती हैं कि आज ज़माना बहुत एक्टिव है। 12 साल की बच्ची के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं हर चीज़ को लेके, तो 18 साल की बच्ची तो पूरी समझदार हो जाती है। दूसरी बात, सरकार ने जब 18 साल का बच्चा वोट डाल सकता है तो 18 साल का सरकार ने बना सकता है तो घर भी बसा सकती है। बाकी जो बच्चा माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो वो तो 30 साल की करके भी अपनी बेटियों की शादी करता है, और जो नहीं, जिनके बच्चे नहीं, जो किसी परिस्थिति में नहीं पढ़ा सकते या किसी का बच्चा गलत दिशा में चल पड़ता है या किसी पैसे की तंगी के कारण अगर मान ले कोई बच्चा नहीं पढ़ा सकते तो उसके लिए तो ग्रामीण परिवेश में जैसे ज़्यादा मैं काम करती हूँ तो वो वहाँ देखती हूँ, जैसे गरीबी तबके में जो देखती हूँ, तो जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा सकते उसके लिए ये कानून शायद गलती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार ने स्वास्थ्य के ऊपर और इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, उसके बाद कानून बनाना चाहिए था कि क्या आगे वो अपनी, हमारी जो बेटियाँ आगे पढ़ना चाहती हैं, कॉलेज में जाना चाहती है, क्या उसकी फ्री शिक्षा करेंगे? ऐसा गरीब है जो अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा नहीं दे सकता, जैसे बहन जी ने स्कूल खोल रखा है, इसके पास भी इतने बच्चे होंगे कि भाई वो फीस नहीं दे सकता होगा उसका परिवार, क्या उसके लिए क्या करेगी सरकार? क्योंकि आपको पता है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती तभी तो प्राइवेट में जाते, क्या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा फ्री करेगी सरकार? तो कहने का मेरा मतलब यह कि पहले कानून ऐसे बनाने, उन्होंने ऐसी सुविधा देनी चाहिए थी, उसके बाद कानून में बदलाव लाना चाहिए। एक महिला है 18 साल की उम्र में जो शादी हो जाती है, अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बात करें, जिस प्रकार आज ने गरीबी जो बात ये बात कही है, वहाँ पर दूसरी बात आपने कही कि माता पिता की सहमति से जो है शादी करनी चाहिए। कुछ माता पिता ऐसे हैं, अब भी हालात ऐसे हैं कि जो है नाबालिग स्तर के दौर पे ही जो लड़कियों की शादी कर दी जाती है। दूसरा, जब हम यहाँ पे आपका भाषण सुन रहे थे, आपके भाषण के सिर्फ और सिर्फ एक ही तथ्य निकल के सामने आ रहा था, एक ही चीज़ निकल गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को दोषी जो है वहाँ पे ठहराया। नहीं, मैं लड़ाई लड़कियों की लड़ती हूँ। मैंने जो NGO है वो बेटियों के लिए काम करता है पिछले 6 सालों से, और बेटियों की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब मेरे सामने धीरे धीरे जब वो सिचुएशन आई है कि मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा दोषी मिली हैं, क्योंकि एक लड़की माँ का बेटी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि बेटी अपनी माँ को धक्का मार के 12 साल की और भाग जाती है, ये कह के कि मैं किसी लड़के के से प्यार करती हूँ। 12 साल की बच्ची, ये मेरे सामने उदाहरण है। मैं वो आपको दिखा सकती हूँ, ऑन तो नहीं दिखा सकती, ऑनलाइन में पीछे से आपको दिखा सकती हूँ ये सबूत। ऐसी बेटियाँ हैं जो 12 साल की, 15 साल की। मेरे पास 27 ऐसे मामले हैं जो 15 साल से लेकर 18 साल की बेटी प्रेग्नेंट है। करनाल का एक कुछ दिन पहले का मामला है, एक बेटी अपनी माँ को नशे की दवाई खिला के और पानीपत भाग आई थी, और ये कह के कि मैंने शादी कर ली। विषय में आप अकेला इस विषय पे आप अकेला लड़की को दोषी मानते हैं कि जो लड़के को भी दोषी? मैं ये मानती हूँ कि उसमें क्योंकि कई दोनों दोषी हैं, लड़का और लड़की दोनों दोषी हैं, लेकिन सजा किसको मिलती है? खाली लड़के को। दोषी दोनों हैं, सजा किसको? लड़के को मिलती है। लड़की अपनी जब 164 के बयान लड़की देती है तो उसमें ये कहती है कि मेरे को भगा के लेके गए, मेरे ऊपर दबाव डाला, मेरे को डरा के लेके गए, मेरे को किडनैप करके ले गए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर समाज का दबाव होता है, उसके ऊपर माता पिता का दबाव होता है। CWC के बयान में भी नाबालिग बेटियां यही बयान देती हैं, और जब उसके माता पिता, जब मेरे पास भी जब उनकी सुनाई नहीं होती, वो आते मैं उस बच्ची से अकेले में बात करती हूँ ना, उसके माता पिता नहीं होते, तो वो लड़की मुझे ये कहती है जी मैं अपनी मर्जी से गई थी, और लड़की दिखाती भी है जी मैं क्या करूं। मैं ये कहती हूँ, मैं हर मेरे जैसे जागरूकता अभियान मैंने कॉलेज स्कूलों में चलाए हुए हैं, संस्कारी बच्चे सुरक्षित समाज, उसमें मैं बच्चों को, लड़कों को मैं अब ज़्यादा जागरूक कर रही हूँ कि भाई अगर 18 साल से नीचे आप किसी लड़की से बात करोगे, उससे संबंध बनाओगे, कोई गलत करोगे, लेके भागोगे, तो लड़की अपने घर जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, उससे ज़्यादा आपके परिवार की, लड़के की और लड़के के परिवार की ज़िंदगी ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि वो जेल में जाएगा। अगर 10% लड़कियाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो 10% हमारे देश में, मैं पूरा समाज को गंदा नहीं कर सकते, 10% हमारे समाज में आज भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो
2 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं, 4 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं। पानीपत की अब 1 हफ्ते के अंदर 3 ऐसे मामले आए जिसमें 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करा, एक रिश्तेदारी में किया, और 6 साल की बच्ची को तो शायद मनाना गाँव में आपने पता होगा कि 11 बार वार करके उस बच्ची को मार दिया। क्या सरकार ऐसे कानून बनाएगी? आप एक बात हो, ठीक ठाक इंसान, क्या ठीक ठाक इंसान एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप कर सकता है? क्या ठीक ठाक इंसान किसी बच्ची, मैं कहती हूँ बड़ी से भी नहीं कर सकता ठीक ठाक इंसान, अगर उसकी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता या उसके खिलाफ मतलब उसके मर्जी के खिलाफ उससे संबंध बनाएगा, ठीक ठाक आदमी नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा? नशे वाला बनाएगा। क्या सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि नशे के ऊपर खिलाफ? 21 साल का आदमी 21 साल के लड़के को लाइसेंस दे देते हैं, अब नशा बेचो। आपके 60% युवा आज नशा कर रहे हैं समाज में, आप उसके ऊपर कोई कानून बनाओ ना। आप नशे को बंद करो, आते से ज़्यादा कानून अपराध बंद हो जाएंगे, उसके ऊपर सरकार कानून क्यों नहीं बना रही? सरकार कानून लेकर के आती है 21 वर्ष वाला, इसका स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे, या माता पिता की मर्जी से शादी होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, हमारी जो खापे पंचायतें होती है वो रीढ़ की हड्डी होती हैं, और हमारे जो बुजुर्ग जो फैसला लेंगे हमें वो मंजूर होगा। बाकी हमारे अंदर जो टीस है, अगर इस पे कानून फिर भी बन जाता तो मेरे अंदर, मेरे कोई बच्चा नहीं है कि भी मैं अपने बच्चे के लिए ये कर रही हूँ, लेकिन मेरे समाज के लिए, आपके बच्चे हमारे बच्चे हैं, उस समाज के बच्चों के लिए मेरे दिल में जो टीस है, जो मेरे सामने केस आते हैं, मैं देखो जो अमीर है या जो पढ़ा लिखा जागरूक आदमी अपनी बच्ची को आज भी 25 साल या 30 साल की करके बैठता है, लेकिन जो गरीब तबके का इंसान है, जो जागरूक नहीं है या जिसके पास पैसे की तंगी है, अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा सकता और उसकी बच्ची गलत काम कर देती है, वो तिल तिल मरता है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ, उसकी टीस मेरे दिल में। आपसे एक चीज़ जानना, जब हम कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे लड़कियों से बात करते हैं, वो कानून का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको समय मिलेगा, हम पढ़ लिख करके अपने आप को मैच्योर कर पाएंगे। ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जो लड़कियां, मेरी बात सुनो, जो पढ़ना चाहती है वो अब भी पढ़ेंगी। किसने दबाव डाला है? कोई ज़बरदस्ती 18 साल की लड़की, आज ऐसी जागरूक बेटियां हैं, अगर माता पिता उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी 18 साल की भी शादी करते हैं तो वो ये कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं बालिग होगी और मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो माँ बाप उसको पढ़ाएगा, उसकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। आप कौन से देश में रहते हो? मतलब ये कहते हैं ना उनको समय मिलेगा, कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करता किसी की। जो गलत दिशा में चलती है उन बेटियों की शादी होती है। सही बेटी की शादी अगर कोई पढ़ना चाहती है, माता पिता पढ़ाता है, और अगर माता पिता नहीं पढ़ाता तो आज भी मेरी जो बेटियां हैं वो विरोध करती हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा माता पिता हमारे को नहीं पढ़ाते। तो सरकार कानून बनाए, उनके लिए अच्छी सुविधा दे। अगर कोई बच्ची पढ़ना चाहती है और माता पिता उसकी शादी करना चाहता है तो उसको ऐसी सुविधा दे कि बच्ची कहीं पढ़ ले, हॉस्टल में कोई हॉस्टल भरी कर दो बेटियों के लिए, वहाँ पढ़ाई कर लेंगी जाके, फिर ब्याह दो उनको। 21 साल की मुद्दा यहाँ पे है जो प्रस्ताव पारित करेंगे यहाँ पे, समगोत्तर विवाह, उसके बारे में आप एक चीज़ बताओ कि हमारे समाज में आज भी जब मैं गाँव का मुझे कोई लड़का मिल जाता, जैसे मैं पानीपत रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा भाई मिल गया। और सोनीपत और रोहतक हम रहते हैं तो मुझे तो सोनीपत का भी कोई मिल जाता ना, मुझे लगता कहाँ का भाई सोनीपत का, तो मुझे ये लगता है मेरा भाई है। तो कहने का मतलब ये, गांव का हर आदमी, हर व्यक्ति अपना भाई होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, भिवानी का केस मेरे सामने एक ऐसा आया था, उसने सगे मम्मा के लड़के से शादी कर रखी थी लड़की ने, और मेरे को ये झूठ बोल के मेरे को ये बुला लिया कि मैडम जी मेरा जो पति है, मेरी शादी होगी, लव मैरिज मैंने करी है, मेरा पति मुझे दुखी रखता है और मैं मरने जा रही हूँ, आप मेरे से बात कर लो। मैं उस लड़की से मिलने गई, उस बाद में उसके गाँव जब मैं पहुंची तो मुझे पता लगा सुगे मम्मा के लड़के से शादी कर रखी थी। जब मैंने उस लड़की को ये कहा कि आपने अपने मम्मा के, बहुत बड़ी गलती करी बेटा, आपने मम्मा के लड़के से शादी करी, सबसे बड़ी गलती करी। उस लड़की ने पता है मुझे क्या उदाहरण दिया कि मेरे गाँव में तो गाँव की लड़की ने शादी कर रखी है और वो लड़की ला कर रही है। उस लड़की के जवाब थे मेरे लिए, मैंने कहा था मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती इस मामले में। 21 वर्ष के आयु में पहले समाज के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट है आपके अनुसार देखा जाए तो? समाज के प्रति बस मैंने बताया कि यही है कि उसके लिए ये असर पड़ेगा कि जिन बेटियों ने गलत करना या जिस बेटे ने गलत करना वो करेगा ही करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन हमारा जो समाज है, मैं अपना ही उदाहरण दूंगी क्योंकि पानीपत का मैं उदाहरण दूंगी कि 5 साल में 50 ऐसी बेटियां नवजात मेरे सामने मिले जो पैदा करके फेंक दिए, तो वो सारी बेटियां थी जो अविवाहित थी। तो अब ये बताओ 50 आए हैं तो 500 आएंगे 21 साल तक। जब 18-15 साल की बेटी, 18 साल से नीचे की बेटियों के तभी तो वो फेंके गए। क्या अपने को माँ को अपने बेटे को पैदा करके नहीं फेंकेगी? और जब बेटे वहाँ मिलते हैं ना तो हमें पता है कि ये किसी न किसी का पाप छुपाया जा रहा है। दोषी क्या होता है? गलती करते माँ बाप, और उसकी सज़ा किसको मिलती है? नवजात बच्चे को। अब उसको फेंक देते हैं मरने के लिए पॉलीथीन में डाल के। क्या सरकार ने ऐसा कानून बनाया? क्या सरकार ने एक भी दोषी को पकड़ के फांसी दी? अब जो अपने बच्चे को पॉलीथीन में रोक के, पैदा करके पॉलीथीन में रोक के और उसको कुत्ते घिस के लेके जा रहे हैं, क्या ऐसा कानून आज एक भी आपके चैनल के माध्यम से सरकार एक भी चीज़ मुझे आप ये दिखा दो अगर सरकार ने ऐसा कानून बनाया उस आदमी को पकड़ के फांसी दी हो जिसने बच्चे को मरने के लिए फेंका? क्या वो हत्या नहीं है? जब गर्भ में बच्चे को मारते 313 धारा लगती है, जब वैसे जान से मारते हैं 302 लगती है। क्या उसमें कोई आज तक धारा लगी? जिसने अपने नवजात को पैदा करके फेंक दिया, उस बच्चे का कसूर क्या था? एक माता पिता की अय्यासी की गलती उस बच्चे को भुगतनी पड़ रही है। एक सवाल जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरा संपूर्ण हरियाणा से सर्वजातीय खापियों के प्रधान यहाँ पर सर्वजातीय खापी इकट्ठा हुई हैं और एक बड़ा विषय है आज के टाइम पर समगोत्तर, ये दूसरा वाला शादी वाला, इसके अंदर महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती।
देखो ये तो अफसोस की बात ही लगी कि भाई महिलाओं को भी आना चाहिए था। बाकी अभी तक हमारे जो खाप नेता हैं तो वो पुरुष ही हैं, तो इसलिए पुरुषों के घर में एक ही नेता वो मतलब बुजुर्ग हमारा होता है जो पूरा नेतृत्व करता है। जिस तरह घर में हमारा दादा और पिता या कोई भी बुजुर्ग होता है घर में, वही सारा प्रतिनिधि करता है। तो ऐसे ही हमारी खापे हमारा प्रतिनिधि करनी है, तो उसमें महिला पुरुष की कोई वो नहीं। यहाँ से जो प्रस्ताव पारित होगा उसको आगे ग्रामीण यानी कि ग्राउंड स्तर पर ले जाने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी, किस तरीके से आप उसको? वो जो खाप नेता है जो फैसला लेंगे, हमें वो कहते हैं सर माथे, कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो मैं तो उस प्रवृत्ति की हूँ, अगर मेरी माँ ये कह देगी बेटी यहाँ रात तक खड़ा रहना तो मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ, तैसे ही मैं अपने बुजुर्गों का वो करती हूँ माँ सम्मान। अगर जो ये फैसला लेंगे, चाहे हमारे वो खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हमें वो मंजूर हो। नाम? सविता आर्य, अध्यक्ष नारी तुंदरानी उत्थान समिति। मैं आपसे भी एक सवाल जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से यहाँ पे सरोजाती पूरे संपूर्ण हरियाणा से खापे इकट्ठा हुई है, 2 मुद्दे हैं यहाँ पे, सर्वगोत्तर विवाह, समगोत्तर विवाह, दूसरा यहाँ पे जो 21 साल की आयु जो सरकार करने जा रही है लड़कियों के साथ, क्या कहेंगे इसमें? सर मेरा जो मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार जो है वो ये है कि सरकार किसी भी कानून को थोपे ना, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो मैच्योर हैं, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं। हमारे समाज में सबसे पहले तो बेटा बेटी को समान अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, सरकार जो ये कानून बना रही है, ये लीगली जो एक्शन होना चाहिए 21 साल से पहले का, जो खाप पंचायतें चाहती हैं या सामाजिक तौर पे हम देखते हैं, तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि माता पिता परिवार की सहमति से, बच्चे की सहमति से शादी की उम्र 17 से 21 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन कानूनन अगर कोई शादी करना चाहता है, कानूनन रूप से कोई बच्चा अगर परिवार से अलग रहना चाहता है, तो सरकार उसके लिए 21 की बजाय चाहे 25। बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे, जो उम्र होनी चाहिए, उम्र के ऊपर बड़ी बात कही आपने। लड़की की उम्र का तो दायरा एक तय किया जा रहा है, लेकिन लड़के की उम्र का दायरा तय नहीं किया रहा। बहुत सारे एग्जाम्पल है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, लड़की की उम्र मात्र 18 साल है, 20 साल है, लड़के की उम्र 35 साल है, 40 साल है, ऐसे शादी कर जाती है और वो शादियाँ टूटने की कगार पे, मतलब टूटती है लगभग। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से खाप पंचायतों से भी और हमारे इस समाज की सचेत जो सरदारी है उनसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये फैसले जल्दबाजी में ना लिए जाएं। जैसे सरकार ने फैसला थोप दिया बेटियों के ऊपर, ऐसे ही खाप पंचायतें भी ना थोपे, क्योंकि खाप पंचायत अपने आप में एक बहुत सम्मानजनक, बहुत बड़ी संस्था है जिसका वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम लोग सम्मान करते हैं। तो मेरा जो विचार है वो दूसरे वक्तों से थोड़ा सा हट करके है कि माता पिता बच्चे की सहमति के साथ, चाहे वो बेटा है या बेटी है, ठीक है, जब उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड शुरू हो जाते हैं तो 17 से 21 में माँ बाप अगर बेटा बेटी की सहमति से शादी करना चाहते हैं तो सरकार उसको लीगल माने, ना कि इलीगल माने। नाम बताइए। सुदेश चलपुनिया। ये थे हमारे साथ में जो महिलाएं यहाँ पे पहुँची हैं, उनके साथ साथ में जिस प्रकार से इन्होंने अपना यहाँ पे वक्तव्य भी रखा और पूरे हरियाणा से सरोजाती खापे यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। जो मुद्दा है यहाँ पे समगोत्तर विवाह और दूसरी यहाँ पे जो सरकार कानून लेकर के आ रही है कि जिस प्रकार से जो लड़की की उम्र 18 साल से बढ़ा करके 21 साल करने को लेकर के, उसी के विरोध में जो यहाँ खापे इकट्ठा हुई है, क्या कुछ निर्णय लेती है? हमने महिलाओं की जो है राय अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाई है। क्या कुछ निर्णय कुछ यहाँ पे लिया जाता है तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जिनसे पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।